everyone, welcome to Rashif Diaries. Hope you are doing well. We are just two people learning, laughing, and growing together. We share the highs, lows, and everything in between. If you love honest conversation, cozy vlogs, and genuine connection, you are in the right place. Hit subscribe and join our YouTube family. So let's get start our vlog. We are going to our first trip. सो वी आर गोइंग टू गोवा। तो हम पहुंच चुके हैं IGI एयरपोर्ट और यहाँ से हमने करी चेक इन करने के बाद तो वाइब बहुत ही अलग थी, क्योंकि उस दिन था वैलेंटाइंस डे और बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा था। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एस्थेटिक सा सजा रखा था उन्होंने, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और पता है हमने अपने बोर्डिंग पास लिए, उसके बाद हम वेटिंग एरिया में बैठ गए और हमारी फ़्लाइट 2 आवर्स लेट थी, समझ रहे हो। मतलब बोर तो मैं नहीं हुई बट मैं थक गई हूँ वेटिंग एरिया में बैठे बैठे। उसके बाद हम फ़्लाइट में बैठ गए, फिर मैं वॉशरूम आ गई क्योंकि मेरे फेस की हालत तो देख ही सकते हो कैसी हो गई थी, अजीब सी। थक गई मैं बैठे बैठे क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग उठे थे। फिर हम सेटल डाउन हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपको पता है कि ये फ़्लाइट कहाँ की, क्योंकि मुझे तो नहीं पता थी। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद हमारी फ़्लाइट ना कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। सो हम भोपाल गए, देन भोपाल से हम गोवा गए। तो हम यहाँ से फ़्लाइट से उतर चुके हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर, क्योंकि फिर हमें अराउंड 1 आवर वेट करना पड़ा वहाँ पे। उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट थी गोवा वाली वो थी। फिर हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो हमने फिर फ़ोटोशूट करना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे का। उसके बाद हम फ़्लाइट में बैठ गए भोपाल टू देबुलन एयरपोर्ट। उसके बाद हमें वहाँ से साउथ गोवा जाना था। तो बस हम बैठे रहे, हमने बहुत सारी चिट चैट करी, बहुत बातें करी, शादी की बातें, इधर उधर की बातें, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन थी इस टाइम तुम्हारे पास। वेलकम टू गोवा। यू नो व्हाट गाइस, हमें हमारा लगेज नहीं मिल रहा था। इतनी देर बाद हमें हमारा लगेज मिला है ना, क्या ही मैं बताऊँ। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए, फिर टैक्सी नहीं मिलती थी, मुश्किल से टैक्सी मिली और टैक्सी का फेयर तो देख ही रहो कितना कॉस्टली है। फिर हमें लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो फिर हम बीच में रुक गए। कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बहुत देर से भूख लग रही थी। बाहर का व्यू देख के लग रहा है जैसे कि हम गांव में ही आ गए। और देबुलन एयरपोर्ट से साउथ गोवा का जो डिस्टेंस है वो 60 to 65 किलोमीटर है। तो हमें सुबह से सीधा शाम से रात हो गई। हमने शाम सोचा था बट वो हमें रात हो गई पहुंचते पहुंचते। मैं मेरे हस्बैंड से और वो मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहे थे, और कितना टाइम। हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ एक ही तरह से ले दे रहे थे, बस पहुंचने वाले। बट हम दोनों को पता था अभी बहुत टाइम लगेगा हमको। और वो भैया भी हमें ये बोल रहे थे, अरे बस पहुंचने वाले हैं। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले थे अपनी लोकेशन पे, देख के लग रहा था कि हम कहाँ ही आ गए, हमारा डिसीज़न गलत तो नहीं है। ऊपर से हमने जो हमारा कॉटेज बुक किया था वो मेक माई ट्रिप से ही किया था, तो लग रहा था कि सही होगा। हमने जो फ़ोटोज़ देखी थी बट हमें नहीं पता कि वो कैसा होगा। और टैक्सी वाले भैया ने हमें इस लोकेशन पे उतारा है। यहाँ पे आने के बाद तो लगा जैसे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। मैं तो बिल्कुल ही डर चुकी थी कि क्या ही हो गया। बार बार हम फ़ोन कर रहे थे, वो उन्हें टाइम लग रहा था आने में। वो टाइम क्यों लग रहा था वो आगे पता चलेगा। कौन सी गलियों में आ गए हम। फीलिंग आ रही है मुझे जैसे गाँव वाली, जैसे गाँव में आ गए हूँ भाई। एक्सप्लोर करते हैं हम, एक्सप्लोर करते हैं। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है और अब प्लान होगा आगे स्टे कैसा है। स्टे लगेगा कि इसको कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। ओके, अदरवाइज विल चेंज द होटल। ओके, लेट्स गो एंड लेट्स सी। हाँ, फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन। ये व्यू देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम दोनों के अंदर आ रहा है कि हम सही जगह पे आए हैं और सही लोग मिलेंगे हमको यहाँ पर। और होपफुली हमें मिले भी, काफ़ी अच्छे लोग थे। और मेरे साथ साथ इनके अंदर तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मेरे अंदर तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ चुका था कि हाँ हम बहुत सही जगह पर अब आ रहे हैं। अजीब है, तो आगे देखते हैं। इस मोमेंट में मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि सारी फॉर्मेलिटीज़ हम कंप्लीट करें और हम अपने रूम में चेक इन करें और रेस्ट करें। बहुत थक चुकी थी मैं। यस शिवानी जी, टेल मी हाउ इज द फीलिंग? ओके लेट्स वेट। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद ये भैया हमको हमारे रूम की ओर लेके जा रहे थे और मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी क्योंकि मुझे रेस्ट करना था। रूम में एंट्री करने के बाद हम दोनों ही बहुत खुश थे कि हम सही और अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं। बहुत सही लोकेशन हमें मिली थी। जी शिवानी जी, तो वो पहुंच गई हैं हिल टॉप सी व्यू
और शिवानी जी यहाँ पे चाय का लुत्फ़ उठा रही हैं। अभी उठाना शुरू नहीं किया है। चाय में कितना शुगर अभी इसमें डाला नहीं है, उन्होंने बोला है शुगर डाला नहीं है। चेक किया आपने? पहले का चेक करिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का व्यू। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी अंधेरा है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि अभी मैंने देखा नहीं है यहाँ का मॉर्निंग, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि मॉर्निंग यहाँ का बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखने वाला है। और आप बने रहिएगा, आपको मैं सुबह दिखाऊंगा यहाँ का व्यू। चाय कैसी है? अति सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कितनी अच्छी चाय होगी, इतनी चाय होगी। इतनी अच्छी चाय, इतना अच्छा व्यू। आप भी वाओ। पी के दिखाइए, आप भी पी के बताइए, आप भी बताइए पी के की कैसी चाय है। ओके ओके। यस, बताइए कैसी है चाय? सुबह से चाय नहीं पीने के बाद ये चाय अगर मिलती है। हम्म। चाय के साथ हम डिस्कस कर रहे थे कल हमें क्या क्या करना है, क्योंकि हम बिल्कुल भी प्लानिंग के साथ तो नहीं आए हैं। ज़्यादा क्या चाहिए कि इंसान को, जब इंसान ऐसे भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से बाहर आ रहा है तो उसको क्या चाहिए? एक कप चाय, साथ में बीवी और ये व्यू। और ये व्यू। चलिए मिलते हैं बाद में। हमने आते ही डिनर ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर और गार्लिक नान। बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लग रही है और मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। किसी ने रेकमेंड किया था कि खाना यहाँ से मंगाना। लेट्स सी, देखने में तो सही लग रहा है। जो तो टेस्ट भी अच्छा है। अब टेस्ट देखो। तो गाइस हम मिलते हैं खाना खाने के बाद। डिनर करने के बाद हम निकल गए थे वॉक करने के लिए और बाहर का व्यू देखने के लिए। हम बहुत एक्साइटेड तो हैं ही ऑलरेडी, और हमें ना काफ़ी साउंड आ रहा था वहाँ पे, ऐसा कोई पार्टी वार्टी चल रही थी क्योंकि वैलेंटाइंस डे था, तो इस वजह से। और सारे कैफ़े सब ओपन थे। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, तो हमने फटाफट से जाके वहाँ पे एंट्री ली और वहाँ पे फुल लाउड म्यूज़िक, फुल शोर, इतना क्राउड, डांस और ये सब चल रहा था, मस्त खाना पीना। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो हमारे टाइप की नहीं थी, तो हम थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। फिर हम लोग ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके, हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया साथ में, और लेट भी काफ़ी हो गया था, हम थके हुए भी इतने ज़्यादा थे। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे और हमने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक मंगाई, हमने वो फिनिश किए, बिल पे किया और हम लोग वहाँ से निकल। नो डाउट यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था। एक साइड सिर्फ पानी ही पानी और एक साइड पार्टी चल रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा था। इफ़ यू आर अ पार्टी काइंड ऑफ पर्सन, यू गाइस मस्ट विजिट देयर। बट ये सिर्फ और सिर्फ वैलेंटाइंस डे वाले दिन ऑर्गेनाइज होता है फंक्शन, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत शांति रहती है। फिर हम वहाँ से निकल गए और हम अपने रूम पे चले गए। हमने बहुत इन्जॉय किया और हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।